रेडियो चुनाव 90.4 एफएम, जो कि एक्सक्लूसिव चीजों के लिए माना जाता है। हम किसी खास दिन पे आपके साथ जुड़ते हैं, खास दिन आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं, और आज भी एक बहुत ही खास दिन है, इंटरनेशनल योगा डे। आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अकेले नहीं हूं मैं, बल्कि मेरे साथ बात करने के लिए इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग योगा इंस्ट्रक्टर मौजूद है, एंड शी इज ऑल्सो सर्टिफाइड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिस शशि जैन। मैम, वेलकम टू रेडियो चुनाव। नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। नमस्कार। योगा इंटरनेशनल डे की आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। मैम, हाउ आर यू फीलिंग? इट्स अल्टीमेट। It's ultimate. So it's your first time you're Kashmir? No. I've been there many times, but this time मुझे यहाँ से इनवाइट आया था राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से कि इंटरनेशनल योगा डे पे मैं यहाँ पे योग कराऊं। तो बाय चांस आज मेरे लिए लकीस्ट डे हो गया। मैंने अभी आज एक सुबह एक सेशन भी दिया और उसके बाद आपके साथ मेरा आज सोने पे सुहागा वाली बात। बिल्कुल। So how is Kashmir treating you? ओह, आप कश्मीर की बात करें, इट्स सो ब्यूटीफुल। इनफैक्ट अभी जो कश्मीर में जो चल रहा था उसके बाद से जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो मैं कश्मीर आई हूँ, सो कोई डरने की बात नहीं है। अब कश्मीर वैसे ही पहले जैसा है, वैसा ही खूबसूरत, और आपको किसी भी तरह की डर की कोई जरूरत। So you beautiful. थैंक यू सो मच। Okay, ma'am. You have done your education, your masters in yoga. Yeah. So it's yoga for you. It's a way of life. जीवन जीने की एक कला। That is yoga. Okay. People who are practicing yoga, जो कि योग को अपनी जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा मानते हैं, योग क्या है, क्यों वो करते हैं ऐसा, क्या क्षमता है योग में? अगर कम शब्दों में बात करूं तो योग की अगर बात करूंगी योग की तो पूरा दिन निकल जाएगा, और कम शब्दों में बात करूं तो योग ही एक ऐसा वे है जो कि हमारे फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ हमें मेंटली, इमोशनली फिट रखता है। सो और हमें अल्टीमेट एम ऑफ योग जो हमारा होता है कि जिसमें लोग सेल्फ रियलाइजेशन तक चाहते हैं, दैट इज द मेन पर्पस कि लोग इससे जुड़ते भी हैं और इससे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी आगे बढ़ाते हैं। ओके, सो मैम, व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन इन योगा? मैं ट्रेडिशनल योग पे बिलीव करती हूँ। तो ट्रेडिशनल योग योग इज व्हाट कि आप अपने जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जब योग प्रैक्टिसेस करते हैं तो आप अपनी श्वासों के अवेयरनेस के साथ उसको करते हैं। तो मैं उसी योग की ब्यूटी से जुड़ी हुई हूँ और उसी को फॉलो करती हूँ, और वही अपने मेरे जो साधक हैं उनको देती हूँ। सो व्हाई traditional yoga? Because if we talk about modern yoga, Ashtanga, Vinyasa yoga, so people are more into that yoga, and why it is so? What is the reason? सबसे पहले अष्टांगा योग, विन्यासा योग, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योग। मैं भी अपने सेशंस में, दैट इज मॉडर्न योग, ये दैट इज मॉडर्न योग, मैं भी अपने सेशन में देती हूँ, सो दैट कि कई बार क्या होता है कि आपको अपने पार्टिसिपेंट का देखना होता है कि उसको किस तरह का उसको जर्नी चाहिए योग के लिए। तो एक दिन होता है कि जब आप उनको फास्ट करा सकते हैं, बट दैट इज ओनली फॉर द डे। ओके, बट फॉर मैनी डेज आई अप्लाइड ओनली ट्रेडिशनल योग, बिकॉज एक तो आपको उसमें कोई इंजरी नहीं मिलती, बिकॉज जो ये मॉडर्न योग आ गई है उसमें जो आप फास्ट भागते हैं अपनी प्रैक्टिसेस के पीछे, आप थाउजेंड ऑफ पीपल आप ऐसे मिलेंगे जो एडवांस योग की तरफ भाग रहे हैं और जिनको कोई ना कोई इंजरी होती है। और ट्रेडिशनल योग में जब आप आते हैं तो आप अपने प्रैक्टिस को जब आप अपनी ब्रीदिंग अवेयरनेस के साथ स्लो एंड स्टेडी तरीके से करते हैं, दैट इज एक्चुअल योग। जैसे कि हमारे योग में हमारे जो योग जनक है महर्षि पतंजलि, उनके अकॉर्डिंग योग क्या है? योग एक सुखपूर्वक और आरामदायक एक हमारा आसन है। That is only yoga. So you mean to say it's that slowly, steady wins the race? Yes. Okay, so if I am that beginner, मैंने योग सीखना है, नया है योग मेरे लिए, तो कैसे मैं स्टार्ट कर सकती हूँ? देखिए, योग
बिगिनर को कराने के लिए आप पहले जब आप उसको फर्स्ट डे आप लेते हैं तो सबसे पहले योग का संबंध सिर्फ आपकी फिजिकल प्रैक्टिस से नहीं होता। जब आप इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से तो आप उसकी माइंड की थिंकिंग को भी फॉलो करते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। हाँ तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका सेशन आप जो पूरा जो उसकी योग से जुड़ी जो जर्नी है या जो आप उसको सेशन देना चाहते हैं उसको आप बनाते हैं उनके बिल्कुल। अकॉर्डिंग। तो अभी आपको देख के मैं ये नहीं बता पाऊंगी कि आपकी कितनी क्षमता है योग में आगे बढ़ने आगे की। बढ़ने की। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग अपने योग में सूक्ष्म व्यायाम को जो कि हमारे ब्रह्मचर्य जिन्हें 48 48 सूक्ष्म योग का लाइक उन्होंने दिए हैं हमारे प्राचीन युग में। तो हम उसको फॉलो करते हैं, वही हम अपने बिगिनर्स को देते हैं सो दैट कि उनके आप सीधा एक अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग पे ना जाके आप पहले अपने जॉइंट्स को ओपन अप करें ओपन अप करते हैं। या और अपनी इंटरेक्शन से अपने माइंड को ओपन अप करें। ओके सो अभी अगर हम बात करें तो लोग बहुत ही ज्यादा योगा को मानते हैं और अपनी जीवन का एक हिस्सा भी है उनका। पर वो कहते हैं ना कि जब हमारा कोई अल्टीमेट गोल होता है कुछ पाने का, सो व्हाट इज द दैट एंड ऑफ योगा? सेल्फ रियलाइजेशन। ओके दैट इज इम्पोर्टेंट। दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके सो ऐसा आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? बहुत सारे लोगों को आपने डील भी किया होगा, आपने बहुत सारे लोगों के साथ योगा के जरिए आप जुड़ी होंगी, तो कोई ऐसा केस जो आपको लगता है कि आपने उसमें बहुत ही ज्यादा आपको लगा कि दैट वाज वेरी मेमोरेबल एंड आप सिखाते सिखाते आपने बहुत कुछ सीखा लोगों के बारे में, या कि जब हम लोगों के बारे में उनके वो कहते हैं ना कि उनकी क्षमता के बारे में, उनके कुछ ऐसा अलग जो आपने रियलाइज किया कि सच में ऐसी चीजें होती है और कैसे लोग चेंज होते हैं योगा के जरिए? इसी से योग के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन रेज होती है जो आपने बात करी उसी में जी। कि योगा इज द जर्नी फ्रॉम मी टू वी। ओके कि जब आप पावरफुल लाइन या तो जब आप किसी से जुड़ते हैं, आप किसी को योग आसन अपनी सिखाते हैं तो उसके लिए आप जब उनसे इंटरेक्शन करते हैं तो आप उनसे ज्यादा वो खुद को इतना नहीं जानते जितना हम उनको जानते हैं। दैट इज योग। तो जब हम उनको जान जाएंगे तो हम वो जब अपनी कुछ इस तरह की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं जिससे वो हमको बताते हैं और हम उनसे रिलेटेड उनको योगाभ्यास कराते हैं जी। तो हमें उनकी क्षमता पता चलती है। और योग में ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर आसन ही करके देना है, हम प्री प्रैक्टिसेस कराते हैं योग में जिससे कि साधक जो है अपने प्री प्रैक्टिसेस से एक्चुअल प्रॉपर एक आसन तक आसन तक बन सके। तो दैट इज द वे टू कनेक्ट विद योर साधक। आसन यू कीप टॉकिंग अबाउट इट, एंड आसन जो कि लोग ज्यादातर प्रैक्टिस इस चीज की करते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट इट। सो क्या चीज है जो लोग अक्सर चीजों को नजरअंदाज करते हैं, जो रियल योग है उसको भूल जाते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात करी है। लोग सोचते हैं कि हम लाइक शीर्षासन की बात करें, हेड स्टैंड की, तो लोग सोचते हैं कि हम सीधा ही उस आसन को सीखें क्योंकि उनको वो आसन उनको करना है, उनको उसके बेनिफिट्स नहीं पता, उनके ड्रॉबैक्स नहीं पता। लेकिन अगर मैं आसन की बात करूं तो जैसे आप और मैं जिस पोजीशन पे बैठे हैं और इसमें हम सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक बैठे हैं विदाउट एनी मूवमेंट, दैट इज आसन। और आसन के साथ अगर हम अपनी श्वासों को भी जोड़ देते हैं, दैट इज योग। ओके दैट इज आप जब फ्री माइंड होकर किसी चीज में वक्त बिताते हैं तो वो आपको एक सुकून भी देता है और आपको द वे यू सेड सेल्फ रियलाइजेशन भी होती है। हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन लाइक धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल। टॉकिंग अबाउट विमेन, विमेन जो अभी घर में है, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो शायद जिम नहीं जा सकते हैं और वो चाहते हैं कि वो फिट रहें अपने घरों में, वर्किंग वुमेन या फिर जो हमारी होम मेकर्स होती है, तो उनके लिए आपकी क्या पीस ऑफ एडवाइस रहेगी, या वो कैसे घर बैठ के योगा से
अपने आप को फिट रख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो कि अभी अगर हम बात करें खासकर जो कि यंग वुमेन है या फिर जो गर्ल्स है, भी मैरिड नहीं है, इश्यूज है, पीसीओडी, पीसीओएस, उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं योग के जरिए? सी अगर हम वुमेन की बात करें कि जो कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं जो उनके ऊपर बाउंडेशंस आजकल है, जी तो योग में कितना अच्छा प्लेटफॉर्म हुआ है जिसे बोलते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जी जी, ऑनलाइन। तो आई एम ऑल्सो ऑनलाइन योग इंस्ट्रक्टर। मैं ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ जिसपे मेरे साथ लंदन की डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं जो योग करते हैं। सो अगर मैं बात करूं कि लोग सोचते हैं, एक मिसकंसेप्शन है योग में कि आप ऑनलाइन पे योग आसन नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते। लेकिन ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस मेरा रहा है कि मैं जिनको भी क्लासेस देती हूँ, लाइक जैसे मेरी एक साधक है जो 3 साल से मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनको बीपी लो का काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम। तो विद इन अ ईयर सॉर्ट आउट हो गया उनका ये प्रॉब्लम। तो जब और मैंने खुद ऑनलाइन से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है मैंने 2020 कोरोना के बाद से। लाइक योग ही एक ऐसी चीज थी जो घर घर लोगों के पास गया है, सारी चीजें बंद हो गई थी। सो वुमेन के लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप योग की प्रैक्टिस ऑनलाइन से जुड़ के करें, और योग से आप अपने आप को आगे प्रोफेशनल भी बना सकते हैं। यस, ऑनलाइन भी आप प्रोफेशनल बना सकते हैं। और पीस ऑफ माइंड की जहाँ पे बात करें वुमेन को, क्योंकि उनको इतनी बाउंडेशंस में जो अगर रखते हैं कहीं जगह पे, तो अगर आप सबसे पहले आप योग से जुड़ेंगे तो सबसे पहले आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। धीरे धीरे आप इससे जुड़ेंगे, फिर धीरे धीरे आप अपनी जीविका में आगे भी बढ़ेंगे, जिससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल। सो जब आप अर्निंग करेंगे तो घर वालों को भी अच्छा लगेगा, और आपकी बाउंडेशंस भी मुझे लगता है कि आप अपने इस वाले चीज से जरूर सॉर्ट आउट हो जाएंगे और बाहर निकलेंगे। बिल्कुल। सो इट्स वेरी ईजियर एंड वेरी बेनिफिशियल। वेरी बेनिफिशियल, एग्जैक्टली। सो अभी अगर हम बात करें टॉकिंग अबाउट आवर सोसाइटी, जहाँ पर हम देखें तो ओबेसिटी के लोग काफी ज्यादा शिकार हो रहे हैं। क्या जो जिम लोग जाते हैं, द वे यू सेड कि आप पसीना बहा सकते हैं, लेकिन स्टिल वो रिलैक्सेशन नहीं मिल सकती है। पर घर बैठ के आपको योगा अगर आप करेंगी तो काफी ज्यादा आपकी मेंटल हेल्थ को बेनिफिट मिलेगा। किस हद तक ये इंसान के मन को शांत करता है? अगर आप जिम की बात करें तो मैं जिम के अगेंस्ट नहीं हूँ। ये नहीं मैं बोलूंगी कि लोग जिम जाना छोड़ दें, बट जिम इज अ वे ऑफ एक्सरसाइज ओनली, एंड योग इज अ वे ऑफ प्रैक्टिसिंग योग विद अवेयरनेस ऑफ योर ब्रीदिंग। और जब आप ब्रीदिंग के साथ कोई अभ्यास करते हो तो सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर पीस ऑफ माइंड भी आता है। तो जब आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा तो आपकी जर्नी एक बेनिफिशियल वे में चलनी स्टार्ट हो जाती है। और आप जिम से कोई जिम एक स्वेटिंग करने का एक तरीका है। आज पर्सनल इंस्ट्रक्टर भी जिम में होते हैं जो कि आपको वेट्स गेन कराते हैं सब, लेकिन वो भी आपके स्ट्रेंथनिंग के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। हम लोग भी आजकल, जैसे मैं हूँ, मेरे को भी मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग योग के साथ साथ मैं थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग भी उनको देना शुरू करूँ। तो उसमें कोई कोई हार्मफुल सिर्फ जिम ये है कि आप योग में एक रिलैक्सेशन के साथ आप अपने अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं, और जिम में आप विदाउट रिलैक्सेशन अपनी प्रैक्टिस को करते हैं, दैट गिव्स यू इंजरी आल्सो। यस, सो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ योग, and one of the leading yoga, if we talk about, that is Pragya Yoga. What is Pragya Yoga? See, Pragya Yoga is a combination of 16 asanas. Okay. So ये स्पेसिफिकली वुमेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जिनको पीसीओडी, पीसीओएस, जिनको इनसे संबंधित कोई बीमारी होती है, परेशानी होती है। तो ये एक कंप्लीट सीरीज ऑफ सेट है जो कि हम मेन को भी कराते हैं, वुमेन को भी कराते हैं, बट वुमेन की स्पेसिफिक जो कंडीशंस होती है, स्पेसिफिक जो डिजीजेस होती है, उसमें बहुत लाभकारी होता है ये। तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होता है, काफी फायदा होने देता है, काफी फायदा होने देता उनकी। है। हाँ, प्रेगनेंसी में कोई टॉक अबाउट वुमेन जो इस चीज को फॉलो करती है,
ऐसा स्टडी के थ्रू भी बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा ये बेनिफिशियल है, खासकर जो वुमेन हु आर प्रेग्नेंट या वुमेन जिनको जो कि लाइक फिट आना चाहते हैं, जब लाइक उनकी पोस्ट डिलीवरी जब हम बात करते हैं उसके बाद वो हमें काफी ज्यादा फायदा देता है. सो व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट? सी योग आप पोस्ट डिलीवरी के साथ साथ आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हमारे योग में ऐसे सेट्स हैं जो कि हम प्रेग्नेंट वुमेन को कराते हैं. थर्ड सेमेस्टर तक या फिफ्थ सेमेस्टर तक उनका जैसे 9 मंथ्स होते हैं तो उसमें हम उनको सीरीज ऑफ सेट्स कराते हैं, लेकिन उनके लिए एक स्पेसिफिक आसनास होते हैं जो कि उनकी डिलीवरी को नॉर्मल करने में हेल्पफुल रहता है. और बात करें पोस्ट डिलीवरी की, तो पोस्ट डिलीवरी मतलब लाइक it is a better way to fit a woman who is conceiving Yes. and post delivery also. So योग में दोनों चरण का अभ्यास हमारे सीरीज है जो कि पोस्ट डिलीवरी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम वुमेन के लिए स्पेशलाइज आसनास उसमें रखे हुए हैं. ओके, तो मैम अभी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो योग में आना चाहते हैं या फिर जो आपको देख रहे हैं अभी, तो अभी यहाँ रेडियो चैनल के प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी, स्पेशली अबाउट योग, कि कितना ज्यादा ये हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी इज अ साइलेंट किलर. यस. जो कि नाउ अडेज हमारी लाइफस्टाइल में एक डिसऑर्डर हो गया है. सो योग इज द ओनली वे टू गेट रिड आउट ऑफ इट. यस. सो अभी किसी और डिजीज के बारे में ना बात करके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सो योग इज द ओनली वे. आप योग से जुड़े, योग से जुड़ के आप इसका अभ्यास करना शुरू करें. आपको मैं गारंटी देती हूँ आपके अंदर, आपकी लाइफस्टाइल के अंदर आपका जो ऑरा है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा. लाइक नेगेटिविटी तो योग वाले खत्म. हाँ, योग जो भी करता है उसके इर्द गिर्द भी नहीं होती है. सो एक हर इंसान चाहता है कि उसके आसपास का वातावरण शुद्ध हो, पॉजिटिव ऑरा है. सो योग इज द वे टू कनेक्ट. सो आप सब योग से जुड़िए, आप सब योग को महसूस कीजिए. योग इज नॉट ओनली फॉर प्रैक्टिसिंग लाइक फिजिकल प्रैक्टिसिंग. योग आपके मस्तिष्क को भी शांति देता है, आपको फिजिकली फिट रखता है और आपकी जो आजकल स्ट्रेस एंजाइटी जो साइलेंट किलर बने हुए हैं उसको आपकी जिंदगी के इर्द गिर्द भी नहीं आने देता. सो आई रिक्वेस्ट ऑल यू टू जॉइन योग. Yes. There is a recent study about जो भी कम्युनिकेबल डिजीज, आप उनके पास उसके रिलेटेड बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आपको एक रिलीफ मिलता है, आप ठीक हो सकते हैं. बट एक सही तरीका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए इट वाज कि योग जो है ये पाया गया कि ये बहुत हद तक मदद कर सकती है. द वे यू सेड कि हाइपरटेंशन, आपने बताया कि ट्राइग्लिसराइड्स, अभी बहुत सारे ऐसे इश्यूज है. तो उस स्टडी को ये जो बताया गया, सो ये किस हद तक सही है? आपने बहुत अच्छी बात करी है कि कम्युनिकेबल डिजीजेस के हम लोगों के पास उसके मेडिकल हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए हैं. बट जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो योग में ही है. योग आपको, मैं बार बार मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ कि आपको फिजिकली ही आपको एक्टिव नहीं रखता, आपको मेंटली भी बहुत एक्टिव रखता है, इमोशनली एक्टिव रखता है, आपको स्पिरिचुअली जोड़ता है. जब आप स्पिरिचुअली किसी चीज से जुड़ जाते हो तो ऑब्वियसली आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाती हैं. प्लस योग में हम सिर्फ योग, आसन, प्राणायाम ये नहीं कराते. योग में हमारे पास क्रियाएं होती हैं जिसे हम षट कर्म बोलते हैं. षट कर्म, या जो कि एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम होता है, जो कि आपकी बॉडी को, योग आपको, आसन आपको एक्सटर्नली आपको फिट करते हैं, इंटरनली फिट करते हैं. और जो षट कर्म है, षट क्रियाज है, डिटॉक्सिफिकेशन है, वो आपकी इंटरनली आपके ऑर्गन्स को क्लीन करता है. सो हम सबसे पहले योग करने वालों से, जैसे जो कि अगर आप योग स्टडीज की बात करते हैं तो सबसे पहले षट कर्म को कराते हैं, ताकि जो हमारा कहा जाता है त्रिदोष,
जो हमारे होते हैं वो हमारे डिटॉक्सिफिकेशन से दूर हो जाते हैं। और त्रिदोषी एक ऐसी चीज है जो कि हमें आगे, जिससे कि हमारे शरीर में बीमारियां कम होती है, प्योरीफाई करता है। बीमारियां स्थान लेती हैं, लेकिन हम्म। त्रिदोष का बैलेंस सिर्फ एक डिटॉक्सिफिकेशन और योग में होता है। That's amazing. Yeah. So it's like योग जो है हमारे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। बिल्कुल। जिस चीज की हम तलाश करते हैं, एंड दैट इज अभी डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग, इससे छुटकारा पाना और एक सही तरीका जिंदगी जीने का। आपने जिंदगी में अगर हर दिन अपने वो बैलेंस रखना है बैलेंस और अपने माइंड को काम रखना है, सो योग इज इम्पोर्टेंट फॉर योग इज इम्पोर्टेंट। और योग हमारा अभी से नहीं, हमने नहीं बनाया योग को। योग हमारे इतिहास का एक हिस्सा है जी और हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता का एक हिस्सा है। जी। ये कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है एक्चुअली। ये हमारे उसमें हमें योग के कुछ प्रमाण भी मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि योग 5000 साल पुराना है। और भगवत गीता, जिससे कि आप सब अवेयर हैं, तो भगवत गीता में भी योग का प्रचार बहुत अच्छे से किया है। स्मत्वम योग उच्यते, कि योग हमारी लाइफ में बैलेंस लेकर आता है। तो हमारी लाइफ जो है काफी बैलेंस रहती है, एक फ्लो में चलती है। थैंक यू सो मच मैम, एंड I'll definitely join you for my yoga class. So nice of you. Thank you so much, all of you. So nice of you. So जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। योग करो, मस्त रहो। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for talking to us. Same here. Thank you मैम। तो ये भी हमारे साथ हमारे इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग योगा इंस्ट्रक्टर मिस शशि जैन। अगली बार फिर मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो चैनल 90.4 FM। ये है दिल की धड़कन।